रिक्शा चालक की बेटी बनी महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम आईएएस। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपीएससी के एग्जाम में ऑटो चालक अशफाक अहमद की बेटी अदीबा अनम अशफाक अहमद ने 142वीं रैंक हासिल की है और ये महाराष्ट्र की पहली मुस्लिम महिला आईएएस हैं। जी हाँ, अब आइए सुनते हैं उन्होंने अपनी कामयाबी पे किसको दर्जा दिया, कौन है उनकी कामयाबी के पीछे और उनको ये कामयाबी कैसे मिली। मैंने इस साल यूपीएससी में 142nd रैंक सिक्योर किया है। मेरी स्कूलिंग जो है वो यवतमाल महाराष्ट्र से ही हुई है। प्राइमरी मेरी जो है वो जफरनगर की ज़िला परिषद स्कूल से कंप्लीट हुई है। उसके बाद हाई स्कूल मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी कंप्लीट की है। ग्रेजुएशन जो है वो मैंने पुणे के आज़म कैंपस से अपनी कंप्लीट की थी बीएससी मैथमेटिक्स में। 12th के बाद ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे यूपीएससी करनी है। इंस्पिरेशन इसकी मुझे अपने मामू के थ्रू मिली, जो सेवा एनजीओ के सेक्रेटरी है। उन्होंने मुझे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया कि एक आईएएस ऑफिसर होता क्या है, उसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, ये सब चीज़ें। तो मैंने वहाँ से डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब यूपीएससी करनी है। तो फिर ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद ही जो है वो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी यूपीएससी के लिए। पहले मैंने जो है वो अपना फर्स्ट अटैम्प्ट मुंबई से दिया था, हज हाउस से। सेकेंड अटैम्प्ट के लिए से मैं दिल्ली चली गई, जिसमें हमदर्द स्टडी सर्कल से जो है वो मैंने अपना सेकेंड अटैम्प्ट दिया। और फाइनली जो मेरा ये वाला अटैम्प्ट रहा है जिसमें मुझे फाइनली सक्सेस मिली है, वो मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से दिया है, आरसीए में। मेरी ये जो पूरी जर्नी रही है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन जो है मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इसमें रहा है, स्पेशली मेरे पेरेंट्स का। मैं फाइनेंशियली थोड़े हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा जो है वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मेरी जो मदर है उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। कहीं ना कहीं मैं जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ, इसके बावजूद भी कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती। उन पे दूसरों का भी प्रेशर था, फिर भी उन्होंने इस प्रेशर को हैंडल करते हुए मुझे सपोर्ट किया है। मेरी पूरी फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स, सब ने मुझे इस जर्नी में जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैं अपनी प्रिपरेशन की बात करूँ तो ये मेरा 4th अटैम्प्ट था, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जर्नी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रही है। फेलियर्स बहुत सारे आए इसमें, लेकिन मैंने इस जर्नी में एक चीज़ सीखी है कि आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी जो है वो कभी इन दोनों चीज़ों का साथ नहीं छोड़ना है। ये दोनों चीज़ें ही है जो आपको जो है वो आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकती है। आपके पास फेलियर्स आएंगे, बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको उन फेलियर्स से सीखना है कि आपकी गलती कहाँ हो रही है और आगे बढ़ना है। जो आने वाली पीढ़ी है, नए बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि कैसे मुकाम तक पहुंचना है, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कभी ये मत सोचें कि आपने जो सपना देखा है वो पूरा होगा या नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास जो है वो बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। कभी फाइनेंशियली जो है वो हम अच्छे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते, तो हम सोचते हैं हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिल ही जाता है। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो जो सेवा एनजीओ है उसके थ्रू जो है वो मुझे बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट मिला है। इस तरह से मदद जो है वो आती रही है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो आपको कभी अपने सपने का जो है वो छोड़ नहीं देना चाहिए, उसके लिए हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। और फेलियर्स चाहे जितने भी आए, आपको कभी उनसे डरना नहीं है, उसको एक सबक की तरह लेना है कि इससे आप कुछ सीख